वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मुराद साहब से। मुराद साहब वो बता रहे थे कि अगर ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तमाम सिटीज़ से हट जाएं तो बहुत बड़ी रकम इससे हासिल हो सकती है और उससे मुल्क के तमाम बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं जी। इस पर ज़रा आप मेरा ख्याल है कि अगर मिलिट्री के लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं अगर इन जगहों को अगर वापस मिल जाए हुकूमत को, तो इससे मैं समझता हूँ कि 30 से 40 ट्रिलियन रकम जो है वो वापस 30 से 40 ट्रिलियन रुपीस जी। ये तो हमारे ये तो आप ऐसा बता रहे हैं कि टोटल बजट जो है वो 3 ट्रिलियन का हमारा है, 4 ट्रिलियन यानी 10 साल का ये बजट है। कम से कम 10 साल का बजट है ये, जो कि हुकूमत को वापस मिल सकता है। ये सिर्फ ये तमाम शहरों का बता रहे हैं, तमाम शहरों का जी। अगर इसको प्रॉपर्ली ऑक्शन किया जाए, इतनी वैल्यू है इस प्रॉपर तरीके से ऑक्शन किया जाए तो इतनी वैल्यू है इन ज़मीनों की, तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम। आपके जो टोटल डेट है इस वक्त इंटरनल 4 ट्रिलियन का है, 4 ट्रिलियन का, बाहर का भी 5 ट्रिलियन लगा दें तो ये खत्म कर दें आप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तो इसके बावजूद अभी जो है ना हमारे बजट का तकरीबन 1/4 से ज़्यादा ये सिर्फ डेट रीपेमेंट पे जाता है, तो वो खर्च खत्म, सब खत्म। अच्छा, मिलिट्री का खर्चा अब तक जो 250-300 बिलियन था, अब 350 हो गया है वॉर ऑफ टेरर जी। 400 रख लें आप, 400 भी रख लें जी हाँ। तो ये अगले काफ़ी सालों के लिए, 40 साल के लिए तो मिलिट्री का खर्चा कवर आराम से। अच्छा, इसमें से अगर आप 40 में से 10 या 7, 8, 10 अगर आप लगा दें नए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस लेटेस्ट बनाने में थोड़ा सा दूर, बिल्कुल, तब भी 30 ट्रिलियन जो है, इससे तो आपके सारे मसले हल हो गए। कोई मसला ही नहीं रहेगा, ये मुल्क पता नहीं कहाँ चला जाए। यार ऐसा तो पोटेंशियल मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। कराची सिटी में देख लें आप, जितनी भी कैंटोनमेंट्स हैं वो सारे सिटी के अंदर है, मेन हार्ड कोर में। इवन मरी में आप जाएं तो मरी में जो इनके रेस्ट हाउसेज हैं आर्मी के या उसके, वो बेहतरीन जगहों पर हैं। महंगा मैं दुनिया भर घुमा हूँ, यकीन मानिए मुझे बड़ा शौक मिलिट्री इंस्टॉलेशन देखने का। एक दफ़ा मैं सऊदी अरेबिया ऑल द वे हाफिल बातिन गया खोबर से, तकरीबन 700 किलोमीटर दूर, क्योंकि सुना था कि कोयत सऊदी अरेबिया के जंग में बड़ा इस्तेमाल हुआ था। जब वहाँ पहुँच गया, हॉलीडे इन में चेक इन किया, मैंने कहा भाई अब कैंटोनमेंट ज़रा दिखाओ, देखूँ जाए। उन्होंने कहा कैंटोनमेंट देख लें, तुम यहाँ क्यों आए हो? कैंटोनमेंट यहाँ थोड़ी है, 60 किलोमीटर दूर डेजर्ट में है और उस पर तुम जा भी नहीं सकते। 40 किलोमीटर तुमको रोक लेंगे कि भाई क्यों जा रहे हो। तो पूरे सऊदी अरेबिया में मुझे कभी भी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं था। एक रियाद में नेशनल डिफेंस नेशनल गार्ड का एक ऑफिस था जिसको टेररिस्टों ने उड़ा दिया था। उसके बाद से तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी नहीं रखो शहर में। यही सूरत हाल तारिक साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। मैंने वाइडली ट्रैवल किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मुझे कोई फौजी ट्रक वहाँ नज़र नहीं आया, सिवाय एक फोर्ट लॉडे एक जगह है उनकी, वहाँ पे उनकी इंस्टॉलेशंस हैं कुछ फौजियों की, वो भी पब्लिक से काफ़ी दूर है। अदरवाइज़ न्यूयॉर्क से आप सैन फ्रांसिस्को तक ट्रैवल कर लें, आपको कोई फौजी नज़र नहीं आएगा, कोई फौजी गाड़ी नज़र नहीं आएगी वहाँ पे कहीं पर भी, पूरे थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो आर्मी के खिलाफ यहाँ, हालांकि आर्मी हमारी इतनी अच्छी है, इतना लड़ रही है कौम के लिए, लेकिन एक रिजनमेंट है, ये रीज़न है। और ये जाहिर है अगर इसका कोई बेनिफिट हो रहा है तो कुछ लोगों को, आम फौजी को तो नहीं हो रहा, बेचारा वो मामूली तनख्वाह ले रहा है, गोली खा रहा है बेचारा, कोई फायदा नहीं। तो ये अगर ये हो जाए, इसमें क्या खराबी है? फौज को एक अच्छी, मैं हमारे भी कुछ जाहिद वाहिद रहते थे ना यहाँ पे ट्रिक रोड पे, उनके घर में गया हूँ, मुझे याद है कि वो इतने डिप्लीटेड थे कि अनलिवेबल। हालांकि कर्नल था वो, मुशर्रफ ने अपने आखिरी दिनों में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, उसके आर्मी हाउस में रहने पे बड़े क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो उसने कहा कि आप लोगों को पता भी है कि ये घर की हालत क्या है, 110 साल पुराना घर है ये, वो हर तरफ से गिरता रहता है, हम लोग उसको किसी तरह रोक के रखा हुआ है, अगर ज़रा सा मेंटेनेंस बंद करो तो गिर जाएगा। तो क्या ज़रूरत है हमारे जनरल्स और प्रेसिडेंट्स को ऐसे घरों में रहने की, जबकि हम उनके लिए हम बेहतरीन नया कंक्रीट का अच्छा सा घर हम कहीं दूर बना सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मुराद साहब आपने बहुत बड़ा सोल्यूशन बता दिया इस मुल्क के लिए। इस पर तो बड़ा काम होना चाहिए, इसको आपको चाहिए कि इस बात को आगे आप और डिटेल में बताएं। इतनी आमदनी होगी कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, और पूरा शहर भी बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर इतने बड़े बड़े चंक्स मिल जाए, जैसे कारसाज से लेके मलीर तक का आपका एरिया मिल जाए, तो आप बेहतरीन वहाँ पे डेवलपमेंट्स कर सकते हैं और शहर की सिचुएशन ही बदल जाएगी। अब जैसे वो मलीर रिवर के साथ साथ ये PF का बेस चल रहा है, इसके वजह से कोरंगी साइड पे आप जा नहीं सकते। बिल्कुल, या तो आप इधर से जाएं या फैसल टाउन से जाएं, बीच में से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये सारे रुकावटें ख़त्म हो जाए। और आर्मी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि अगर आप ये 40 ट्रिलियन कहते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें से कर्जा उतारने के बाद बाकी पैसा सब आर्मी को दे दें, बिल्कुल, कि भाई इससे आप अपने बजट भी चलाएं, अपने इंस्टॉलेशंस भी बनाएं
और फिर कौम से मांगे ही नहीं आप, ताकि आप कभी बजट के डिबेट में आई नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आर्मी सब सफिशिएंट हो जाएगी। और ये आर्मी ऑलरेडी आपको पता है बहुत अच्छे पैसे कमा रही है, बहुत अच्छे। ये यूनाइटेड नेशन के लिए जाते हैं, वहाँ कमाते हैं ठीक ठाक पैसे। आर्म्स एंड एमुनिशन जो ये लोग बना के बेच रहे हैं वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो दे आर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग, अननेसेसरीली उनको ला के पार्लियामेंट में इस तरह से वो क्या, अब वॉर हो रही है, खर्च बढ़ रहा, तो वो क्या करे बेचारे। आप कह रहे हो कि जाके लड़ो पाकिस्तान में और फिर कह रहे हो कि पैसा नहीं देंगे। इन सब चीज़ों से हम निकल सकते हैं, हमारी तो सोसाइटी बिल्कुल ही बेहतरीन हो जाएगी। बेहतरीन। अच्छा मोदी साहब, कुछ करप्शन जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उस पर बात कर रहे थे। करप्शन का तारिक साहब ऐसा है कि ये वर्ल्ड वाइड है, ये पाकिस्तान में नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी साहब की कंपनी है हैलिबर्टन, उसने नाइजीरिया में बहुत बड़ा फ्रॉड किया एंड दे आर पेइंग बैक $6 मिलियन वो पे कर रहे हैं बैक। अच्छा, वो उन्होंने जुर्माने के तौर पे जी एक्नॉलेज किया कि हाँ दिस वाज अ फ्रॉड। अच्छा, तो वो पे कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। अच्छा, इसी तरह आई मीन इफ़ यू गो इन न्यूयॉर्क सिटी में इफ़ यू सी दैट द मैनहट्टन में 50 स्टोरीज से कम की बिल्डिंगें बहुत कम है, ज़्यादातर उससे ऊपर है। तो वहाँ पे एक माफिया है, जैसे यहाँ पे लैंड माफियाज हैं, यहाँ की लैंड माफियाज तो बहुत छोटे पैमाने पर काम करती हैं। अभी आई वाज लुकिंग ऑन द न्यूज़पेपर डे बिफोर यस्टरडे, दरियाए रावी में आई मीन उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया कि क्योंकि पानी कम है, देयर इज नो वाटर इन द, सूख चुका तो द लैंड माफिया इन लाहौर आई मीन दे आर डूइंग दैट। इसी तरह लैंड माफिया, यहाँ तो बात करते हैं माफिया की, आई हैव सीन पर्सनली द माफिया इन न्यूयॉर्क सिटी। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इनका फ्रंट का बिजनेस है। अच्छा। जी हाँ, गार्बेज उठाना इनका फ्रंट का बिजनेस है। असली बिजनेस दूसरा होता है, फ्रंट पे दूसरा होता है। तो व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क सिटी, तो वहाँ पे कोई शिकागो का आर्किटेक्टर था, मुसलमान काला, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया 60 स्टोरी बिल्डिंग का मैनहट्टन में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास। आई मीन द मेयर, द गवर्नर ऑफ द न्यूयॉर्क was asking on the radio and television कि we will support him, he should not run away। कहने का मसला ये है कि वो माफिया ने उसको थ्रेट दी कि तुम यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ ये बिल्डिंग नहीं, टेंडर में जीता हुआ हालांकि। तो इससे मुझे बड़ी हैरत हुई कि अमेरिका जैसे शहर में जहाँ लॉ इतना इम्प्लीमेंट होता है और सब कुछ होता है, वहाँ पे ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, क्या ये मैंने कनाडा अमेरिका वगैरह के विजिट में अपने रिश्तेदारों से बोला कि भाई ये कागज़ के घर है, लकड़ी के घर क्यों बनाते हो तुम लोग, सॉलिड घर बनाओ। तो वो लोग ही बताने लगे कि अगर हम चाहें भी बनाना तो हम नहीं बना सकते, माफिया आके मारेगी हमें। ये सही बात है। हाँ, काफ़ी हद तक। एक तो वहाँ लकड़ी सस्ती है और प्रोसेस्ड लकड़ी होती है। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं कनाडा और अमेरिका में जो तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वार से, और लकड़ी के बेसिस भी लकड़ी के हैं। वहाँ की लकड़ी इतनी प्रोसेस्ड होती है कि उसमें दीमक वगैरह नहीं लगती। तो मेन चीज़ वहाँ पे जो दीमक तो लगती है, क्योंकि अभी हम हमारे एक जानने वाला कंपेन कर रहा है। अच्छा, यहीं से आउट ऑफ कराची, ही सेलिंग सर्विसेज ऑफ दीमक एलिमिनेशन। उसमें हर महीने दीमक के लिए वो फिमिगेट करता है। अगर यहाँ पे कराची में? नहीं, कनाडा की बात। अच्छा, कनाडा में, जी हाँ। अगर ना करें तो क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा वो होता है, रतूबत होती है, डैम क्लाइमेट, डैम की वजह से वो उसके लगने के चांसेस होते हैं। और एक दफ़ा दीमक लग गया आपके जड़ में ही, तो फिर आप तो बिल्डिंग तो कोलैप्स हो गई। मेरे ख्याल में एक वजह ये भी तो हो सकता है ना कि अगर वो दीमक वाला काम ना करेंगे तो अगर 100 साल के लिए घर बना दें तो फिर इसके बाद क्या होगा। असल